हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी बात आती है फुल मून और न्यू मून की और पोर्टल की। साथ में पोर्टल है, साथ में फुल मून है और कलेक्टिव एनर्जी में फंस जाते हैं। सेम लूप, रिपीटेशन पैटर्न लूप चलता रहता है। मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम जी सेक्सुअल क्रेविंग हो रही है, मैम जी फियर है, मैम जी गिल्ट है। आपने कभी सोचा है कि ये सेम पैटर्न क्यों मेरे साथ रिपीटेशन में चल रहा है? कभी सोचते हो आप लोग? कभी नहीं सोचते। और मुझे मेरे एक एक स्टूडेंट का मालूम है कि इसका लूप चल रहा है। फिर मैं उनको दिखाती हूँ। फिर आप कहते हैं कि मैं तो अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रही हूँ या अपने डीएफ की एनर्जी को पिक कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे साथ सेम रिपीटेशन पैटर्न होता है। जब आपके अंदर बहुत एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करना है, तो बाहर क्या है? आप लोग बाहर देखने लग जाते हो कि वो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है। फुल मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जी को। तो वो जो दबा हुआ आपका सप्रेस किया हुआ आपका सेक्सुअल एनर्जी है, वो बाहर की तरफ आता है, आपको दिखाता है कि ये पैटर्न है मेरा, आप इसको हील करो। पर नहीं, आप चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या आप इन्वॉल्व हो जाते हो। जब जब साधना पथ पे आप आगे बढ़ते हैं, कामदेव आपके पास आता ही आता है। आप क्या सुनते हो फिर? जो शिव जी की कथाएं आप सुनते हो, कामदेव भस्म करने आया, जो आप नाटक देखते हो, सीरियल देखते हो, क्या दिखाता है वो? कि जब भगवान शिव साधना में थे तो कामदेव उनको उनकी काम को जागृत करने के लिए आया, काम वासना को। तो क्या किया शिव जी ने? भस्म कर दिया। तो भस्म करने का अर्थ क्या है? जब आपके अंदर काम वासना उठे, उसको देखो। मैंने बोला 60 से 90 सेकंड लगते हैं। एक थॉट आपके मन में उठता है, आप घड़ी देखते रहो 60 से 90 सेकंड। उसके बाद वो थॉट ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। आपने देख लिया। अगर आप जागे हुए हैं, एक होता है रोटी खाई, पसार के सोया, पोटी कर दी, चलो जी अपना खत्म। उसको कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो डिब्बा बंद है। इसको बोलते हैं 3D। आपको 3 से 4 महीने हो चुके इनर वर्क करते हुए। अपने पैटर्न को समझो। ये कथाएं भी आपको तभी समझ में आएंगी। अब जैसे शिव जी ध्यान मगन थे, कामदेव आया, कामदेव को भेजा गया कि तुम जाओ इसको रति क्रीड़ा के लिए उकसाओ शिव जी को। तो उसने क्या किया? शिव जी ने तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया। आप शिव जी के अंश हो, आप शिव के अंश हो, आपके अंदर शिव प्रकट हो रहे हैं। तो आपका तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है, क्योंकि आपको अब चीजें समझ आने लगी। जैसे ही काम वासना आपके अंदर जागृत हुई, उसको भस्म करने का मतलब तीसरे नेत्र से कि आप कॉन्शियसनेस में आ चुके हो और आपको अब चीजें समझ आ चुकी हैं। तो वो भस्म करने का मतलब है आपने उसको क्लियर कर दिया वहीं पे कि नहीं चाहिए। ठीक है, तुम आए हो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, बट मुझे नहीं चाहिए। और अपनी साधना में आगे बढ़ जाओ। आप क्या करते हो? लिप्त हो जाते हो। चलो वाइफ है तो सेक्सुअल इन्वॉल्व हो जाओ, हस्बैंड है तो चलो जी अपना हो जाओ। ये होती है हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ भी आपको उकसाएंगे, वो भी कामदेव का ही काम कर रहे हैं, वो भी उकसाएंगे आपको जब आप साधना पथ पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? बहुत टाइम है, बहुत कर लिया आप लोगों ने। 50-60 साल के तो हो चुके हो मेरे ख्याल, या 30 साल के हो चुके हो, या भी जिसने ये चीजें अभी वो भी नहीं की कि हमारी तो शादी नहीं हुई, हमने तो कुछ पता ही नहीं है। तो जिसकी शादी नहीं हुई, उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं, इसलिए वो अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए हैं। इस बार मैं ऐसे अवेकन हूंगा, तो इसलिए वो ऐसे अवेकन होंगे। उसी एनर्जी को थर्ड आई तक ला करके कॉन्शियसनेस में आना है। ये होती है चीजें कि आप जागरूक हो चुके हो, अब उस काम को आपने भस्म कर दिया। ये होता है शिव जी का तीसरा नेत्र, जो आपके अंदर प्रकट हो रहा है, जागृत हो रहा है। आप कॉन्शियसनेस में आ चुके हो, अभी तक सोए पड़े थे, अब आप जाग चुके हो। क्लियर? दूसरा,
क्या आपने कभी सोचा है लाइफ में एक जैसी चीजें बार बार क्यों हो रही है? आज का हमारा प्रेजेंटेशन डर, ग्रीफ जिसको बोलते हैं, और गिल्ट और ये सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर ही है। जो मेरे पास आ रहे हैं अभी मैसेज या कॉल करके, वो पूछती हैं हमारे अंदर गिल्ट है, मैं छोटी वीडियो बना दूं, बड़ी वीडियो बना दूं, आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन दबाया हुआ है, तो आप इतने विजुअल तो होने चाहिए कि नोटिफिकेशन आया है कि अगर उनकी काम की वीडियो होती है, नॉलेज की वीडियो होती है, बट आपको क्या लेना देना, 10 रोटी खाई और फट्टा खराटे मार के सो गए, परिवार के साथ झगड़ा कर लिया, ज्ञान की बातें कई ऊपर से, भाड़ में जाए ज्ञान की बातें, रजाई मिली हुई है अपना सो जी फटकार के, कोई मतलब नहीं है। ये होती है अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयरनेस। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन आपका है, कई ऐसी स्टूडेंट है मेरे को बहुत उनको प्रेम और इतनी उनके प्रति ब्लेसिंग निकलती है, वो क्या करती है, डाउनलोडिंग पे डाला हुआ है, वीडियो डाउनलोड कर लेती हैं, जब उनको समझ में, जब उनके पास फ्री टाइम होता है वो सुनती रहती हैं। बट नहीं, मैं बताऊंगी तब जाके उनको समझ में आएगा कि कोई वीडियो भी डली हुई थी। एक तो ऐसी है महान हस्ती, जब लाइव आएंगी तो तब उनके मैसेज आएंगे या कॉल आएगी, उनको कोई लेना देना नहीं है। फिर वीडियो शेयर करूंगी तब उनको समझ में आएगी, अरे मैडम जी मुझे पता तो था आप लाइव आए हो, बट क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने मैडम को खरीद रखा है, एक एनर्जी एक्सचेंज देके खरीद लिया कि जब हम चाहेंगे वो तभी उठेंगी, तभी बैठेंगी। तो ये मेरा काम नहीं है, मैंने प्रॉपर बोला हुआ है, मेरा सारा विजडम यूट्यूब वीडियो में है, उसका कोई प्राइस नहीं है। क्लियर? तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानी, और वही पैटर्न, जैसे परमात्मा एक ही मैसेज आपको बार बार दे रहे हैं कि आप कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस की चीजों को, कॉन्शियसनेस मन और आत्मा की चीजों में जो आपने पैटर्न दबा के रखे हुए हैं, वही आपके पास रिपीटेशन में आते रहते हैं। ये यूनिवर्स का नियम है। आपको वैसी ही चीजें, वैसी ही वस्तु, वैसे ही लोग मिलेंगे। आपका ध्यान जहां जहां जाता है, अगर आपने बोल दिया वो इंसान मुझे नहीं मिले, आपने आह्वान कर दिया उस इंसान का, तो परमात्मा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे काम करता है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी क्या है, वो इंसान ना मिले, वही इंसान आपको आगे मिलेगा। ये होती है चीजें। यूनिवर्स का लॉ बहुत ही सीधा है। आप हैप्पीनेस में रहेंगे तो यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस की चीजें क्रिएट करेगा। आप मनी की एनर्जी में रहेंगे तो परमात्मा आपको मनी की एनर्जी, मनी फ्लो ही देगा। तो बिल्कुल सिंपल लॉ है यूनिवर्स का। आपको समझ में बहुत डीप चीजें हैं जो आपको समझनी है। क्लियर? अब यहां क्या है आगे, उन्हीं को आप अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर डर का ध्यान आया तो वह बहुत बढ़ेगा। अगर आपके अंदर डर है, फियर, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ता जाएगा। डर 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 खेलते जाओगे बस आप। घर में आपका खुद का डर, फिर दूसरा डर सामने वाले का डर, ये ऑफिस में जाओगे उनका डर, फिर कार्मिक का डर, बाहर जाओगे किसी बात, मतलब वो डर की फ्रीक्वेंसी, मनी लॉस, किसी भी में भी किसी भी टाइप का आपको डर, तो वो डर परमात्मा मल्टीपल करके आपको दे देंगे। मल्टीपल नियम है ये, मल्टीपल। तो यहां क्या है आपको कि अगर आपको ये, अगर कमी पर ध्यान देंगे, जैसे लैक, कमी पर ध्यान देंगे तो हर चीज कमी कम होती जाएगी। अगर प्रेम पर ध्यान देंगे तो प्रेम फैलने, आपके चारों तरफ फिर प्रेम फैलने लगेगा। जैसे कमी की होगी तो मल्टीपल, कमी कमी कमी। अगर प्रेम का एक बीज बो दिया तो आपके सराउंडिंग प्रेम उतरने लगेगा। क्योंकि आपका ध्यान का बीज क्या है, जैसे आपने ध्यान का बीज बो दिया। ध्यान मीन्स क्या कि डर के ऊपर ध्यान लगा लिया आपने, वो बीज बो दिया, तो वो मल्टीपल, वो पेड़, वास्तविकता में वो पेड़ बन करके आपके चारों तरफ वो डर का पेड़ बन जाएगा। आपने ग्रीफ के ऊपर अगर पेड़ लगा दिया तो वो मल्टीपल ग्रीफ आपके अंदर आ जाएगा चारों तरफ। चारों जहां भी जाएंगे आप, संसार में कहीं चले जाओ, इस सृष्टि में कहीं चले जाओ, ग्रीफ, रिजेंटमेंट, आपने अगर वो बीज बो दिया, ध्यान लगा दिया उसके ऊपर कि उससे मुझे बदला लेना है, तो वही आप कहीं पे भी चले जाओ, मल्टीपल चीजें आपकी, फिर कोई नया पैटर्न, फिर नए लोगों के साथ,
तो ये क्यों मेरी लाइफ में हो रहा है, फिर आप करेंगे तो ये चीज होगी आपके साथ। अगर आपने सेक्स का एक भी सेक्सुअल एनर्जी आपके पास आई, आपने एक बीज लगा दिया, तो वो मल्टीपल आपका फुल मून तक इतना मल्टीपल हो जाएगा, आप जहां भी जाएंगे जिस इंसान को देखेंगे उसी की तरफ क्रेविंग होनी शुरू हो जाएगी, जहां भी देखेंगे उसी की तरफ क्रेविंग शुरू हो जाएगी। वो बीज आपने बो दिया, वास्तविकता में आपके सामने वो खड़ा हो जाएगा आकर के। तो इसलिए जो भी चीज करो ध्यान से करो। ध्यान मीन्स आपका एक थॉट, अगर थॉट से इतना कुछ होता है तो आप क्यों न प्रेम का बीज बोए वहां पे, अबंडेंस का बीज बोए वहां पे। अगर नहीं बो सकते तो वीडियो इतनी सारी बना दी, आप सुनो उनको वीडियो को। तो यहाँ क्या है, वास्तव में जो आपने उगाया है वही आपको पेड़ मिल चुका है। जिस भी बीज की आप जिस भी बीज को पानी देंगे वही आपको मिलेगा। हमारे थॉट्स यानी सोच जो है वो चुंबक की तरह चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आप नेगेटिव सोचेंगे तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव आपकी लाइफ में होता रहेगा। एक है मेरी स्टूडेंट है, उसको सपने में उल्टी सीधी चीजें दिखाई देती है, कभी मेरे फादर की डेथ होगी, कभी ये हो गया, कभी वो गया, क्योंकि उसने अपनी सोच का बीज बोया हुआ है, नेगेटिव सोच का बीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। कभी भूत आ गए, कभी प्रेत आ गए, कभी किसी ने कुछ, कौन इतना वेला बैठा है कि तुम्हारे ऊपर कर देगा कोई कुछ। तुम प्राइम मिनिस्टर हो क्या कहीं के, हो क्या कहीं के, क्या है तुम्हारे पल्ले, सोचा है कभी ये चीज, क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हारे ऊपर कोई क्रिया करेगा? कौन इतना वेला बैठा? मैं कहती हूं मेरे पे करो, जितना बन सकता कर लो तुम। घटिया सोच, घटिया बातें, इससे ऊपर उठ ही नहीं सकते। किसको इतनी फुर्सत मिली हुई है जो तुम्हारे ऊपर कोई कुछ करेगा? क्या है तुम्हारे पास? सोचा है कभी क्या है मेरे पास जो करेगा कुछ? मैं इन सब चीजों में से निकली हुई हूं, सब चीजों में से परमात्मा आपको बचा के रखते हैं। मेरी जब अवेकनिंग हो रही थी तो मैं पूजा पाठ में शुरू से हूं, शुरू से। और मेरी ससुराल में कोई भी नहीं था पूजा पाठ में, कोई भी एक सिंगल पर्सन भी नहीं था। एक है मेरे जो जेठ है, जेठ बोलते हैं, मतलब जो मेरे उनके बड़े, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूं अभी किसी के लिए, तो वो देवी के भक्त, जीभ निकाल लेंगे जैसे ये दिखाते हैं आजकल ये सब चीजें, बस इतनी बड़ी जीभ निकाल लेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, ये वो। कोई भी अगर उसको कोई चीज, अगर वो गलत काम कर रहा है और आपने उसको टोक दिया, सपोज करो अगर टोक दिया आपने उसको, तो वो इंसान जीभ निकाल लेगा और तोड़ फोड़ ऐसे कि देवी आ गई इसके अंदर, तो ये तो अब कंट्रोल ही नहीं होगा किसी पे। और अगर वो किसी को पीटने लग जाएगा तो समझ लो उसकी डेथ ही हो जाएगी। 2 इंसिडेंट हुए हैं हमारे घर में। एक गाय को इतना मारा बहुत टाइम पहले कि उसकी बेचारी की टांगे टूट गई। मैं अपना कर्म बोना नहीं चाहती, यहाँ जो मैंने देखी हैं चीजें। मेरी मदर इन लो 80 साल की, उनका और उनका कर्मा था 90 साल की, तो उनके अंदर मुझे आज वो चीजें दिखाई दे रही है कि उनके अंदर मरते दम तक वो सेक्सुअल एनर्जी इतनी हावी होगी उनके ऊपर कि वो कपड़े उतार के फेंक देती थी और वो अपने प्राइवेट पार्ट को ऐसे नोचती रहती थी ऐसे। और क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति जो थी, वो एनर्जी वो ऊपर की तरफ उसकी आना चाहती थी, लेकिन वो 3rd लोअर चक्रों में ही वो फंसी रहेगी। तो वो गुस्सा करता था कि ये कपड़े उतार के फेंक देती है, ये करती है, वो करती है। तुम्हें भी तो बचपन में उसने वो किया ना, तुम्हें भी तो किया। जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, ये तब की चीजें मुझे अब समझ में आ रही है कि क्यों ये मेरे सराउंडिंग चीजें परमात्मा करता जा रहा था। मुझे क्या इनसे शिक्षा लेनी थी, कैसे मैं आगे लोगों को बचा सकती हूँ इसी चीज से कि चाहे वो 70 साल की एज में है, चाहे 80 की में है, चाहे वो 90 की एज में है, अगर वो मेरे पास आ जाती हैं कि परमात्मा ने मुझे इतना कैपेबल बनाया, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो आप बैठ के नहीं लेट के भी कर सकते हो, कि मुझे इन चीजों के बारे में मुझे जानना था और इन लोगों को मुझे बाहर निकालना था, जो होपफुली आज मैं कर रही हूँ। अगर तुम लोगों की तरह मैं ऐसे ही फंसी रहती तो अभी तक तो मैं घर घर ही खेल रही होती, ट्रिगर मिलते रहते, चलता रहता सब कुछ। तो मेरी 90 साल की जो सास थी वो यही काम करती थी कि कपड़े जब जैसे ही उसकी वो, क्योंकि आप देखते हो ना, घर्षण जब अंदर शरीर के पैदा होता है, जब फ्रिक्वेंसी चलती है आपके अंदर घर्षण पैदा होता है। जब वो घर्षण पैदा होगा तो गर्मी क्रिएट होती है आपके अंदर। जब गर्मी क्रिएट होती है तो आपकी सुषुम्ना जागृत होती है और आपके
पास्ट लाइफ कर्मों को वो भस्म करती है, जिससे आपके अंदर अनईजीनेस होती है, तो आप चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हो। इसलिए मैं कहती हूं ये सब होता है, एक मेंटर की बहुत जरूरत है। बट नहीं, हमारी तो डिवाइनली गाइडेड है, हम तो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी सास को देखती थी कि उसके अंदर ये सब चीजें थी। वो कपड़े उतार के फेंक देती थी वो, और फिर अपने प्राइवेट पार्ट को वो नोचती थी, कुछ कुछ चीजों से नोचती थी, प्रॉपर खून निकाल लेती थी, और फिर उसके ऊपर सब गुस्सा करते थे। और मेरा क्या है, मेरे यहाँ सीट दूसरी लगी हुई है, तो मैं उसको लेकर के आती थी, उसको सब मैं रखती थी बड़े प्यार से। बट उसको उसका जो मेंटल जो है ना, मेंटल वो उसका खत्म हो चुका था, और उसका प्रेम एक ही इंसान में था, जो बड़े वाला लड़का है, उसी को वो पहचानती थी, बाकी किसी को नहीं पहचानती थी। वो किसी के यहाँ रुकती भी नहीं थी, गाँव में ही रुकना उसको, ये था उसका। और लास्ट में उसको मार दिया, उसकी इतनी पिटाई करी, उसको मार दिया। तो उसका कर्मा था। हमने बहुत स्टेप उठाया, बहुत कुछ बोला, बट गांव में क्या करते हैं, दबा देते हैं चीजों को, दबा देते हैं चीजों को। कुछ नहीं हो गया, बदनामी होगी हमारी, ये होगा वो होगा। हमने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया आर्मी हॉस्पिटल में, यहाँ दिल्ली रखा बहुत टाइम। आरआर हॉस्पिटल है दिल्ली, कम से कम 1 से 1.5 महीना वो इतनी कष्ट में गई, और उसकी पसली वसली सब टूट गई, तो उसकी डेथ हो गई। तो ये मेरे सराउंडिंग चीजें आई हुई थी कि इसका बीज कहां से होगा, कि उसके अंदर अभी तक उसकी जो कुंडलिनी, जो लाइफ फोर्स एनर्जी थी, वो 3 लोअर चक्रा में ही थी। इसलिए मैं कहती हूं, अगर तुम जाग चुके हो, अपने ऊपर काम करो, डीएम डीएफ मत खेलो। जो आपका डीएम है या आपकी डीएफ है, वो पास्ट लाइफ में अपना स्पिरिचुअल कर्मा क्लियर करके आ चुके हैं। पास्ट लाइफ में आप वहां पे मटेरियलिस्ट थे, और आपका काउंटर पार्ट वहां स्पिरिचुअल था। तब भी आपको ये पैटर्न दिखाया परमात्मा ने। परमात्मा बहुत हेल्प करते हैं, वो हाथ पकड़ के रखते हैं, कभी नहीं छोड़ते। तब उन्होंने अपना स्पिरिचुअल कर्मा अपना क्लियर कर लिया बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ, और आप कार्मिक मीन्स 3D में मटेरियलिस्ट में उलझे रहे। तब कोई जो 17 साल छोटी है किसी से, किसी का 7 साल छोटा है जो काउंटर पार्ट है, कि मेरा तो काउंटर पार्टी 7 साल छोटा है, 10 साल छोटा है, 15 साल छोटा है। उसका रीजन है कि आप पास्ट लाइफ में भी लॉयल नहीं थे, और इस लाइफ में भी लॉयल नहीं है। अब इस लाइफ में आपके कार्मिक पार्टनर को मटेरियलिस्ट मीन्स 3D का काम दिया है, और आपको स्पिरिचुअल काम दिया। आप क्या करते हो, उसकी चेजिंग बस। परमात्मा आपको क्या करेंगे, जैसे जिनकी एज छोटी है, जो अगर यहां बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, आप फेमिनाइन मीन्स फीमेल हैं या आप मेल हैं, अगर आपकी कार्मिक मीन्स आपका काउंटर पार्ट आपसे 10 साल छोटा है, आपसे 15 साल छोटा, आपसे 20 साल छोटा है, इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में उस इंसान ने इतना स्पिरिचुअल काम किया, उसने अपनी पूरी लाइफ जी, और आप इतने कार्मिक रहे कि आपकी जल्दी डेथ हो गई, और आपको जल्दी शरीर मिल गया, कि परमात्मा से आपने बोला कि मैं दूसरी लाइफ में जाकर के फिर से अपना काम करूंगा, स्पिरिचुअल काम, ताकि हम यूनियन में आए। उस पार्टनर ने पिछली साल ऑथेंटिकली काम करके पूरी लाइफ जी, आपका वेट किया, आप क्या रहे, मटेरियलिस्ट। अब ये जन्म मिला, तो वो अगर 20 साल छोटी है आपसे, आप उससे बड़े हैं, तो आप फिर 3D खेलने लगे, वाइफ आ गई, बच्चे आ गए, कार्मिक आ गए, सब आ गए आपके। फिर परमात्मा आपको आपका काउंटर पार्ट दिखाता है कि आप ये करके आए थे, सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपको अवेकन होना है। आप क्या करते हैं, उसको चेजिंग एनर्जी, उसने ऐसे क्यों कर दी, वो ऐसे क्यों हो गई, वो आपकी जर्नी ट्रिगर हुई है, आपको मालूम पड़ गया ये लाइफ आपकी स्पिरिचुअल है, इसमें सिर्फ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। चाहे वो मैस्कुलिन मेल बॉडी में फेमिनाइन है, चाहे वो ऑलरेडी फीमेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी में है, ये आपको स्पिरिचुअल काम करना ही करना है। यहाँ 3D अगर खेलोगे, अगला जन्म मिलने वाला नहीं है, टाइम इतना नहीं है कि आपको परमात्मा बार बार वक्त देते रहेंगे। समझ लो, फिर से बोल रही हूं, क्लियर बोल रही हूं। उसके बाद क्या होगा आपका, कि आपने जो भी पेड़ बोया है वो चुंबक की तरह, आपका चुंबक की तरह आपकी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। तो यहां मैं अपनी स्टोरी इसलिए सुनाती हूं कि इसको
दूसरे वे में ना लें कि आप कहीं दूसरे वे में ले लें इस स्टोरी को। मैं अपने घर की स्टोरी इसलिए सुनाती हूँ, आपके सराउंडिंग चीजें होती हैं जिससे आपको आपका सोल पर्पज मालूम पड़ जाता है। मेरा सोल पर्पज यही है, मुझे पता है मेरा सोल पर्पज क्या है, इसलिए कि ये चीजें मेरे सराउंडिंग उस टाइम पे 2012, 13, 14 में इसलिए दिखाई थी मेरे को कि ये सब आपको, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, या तो आप ऐसे देख देख के बहुत दुखी हो जाओ या फिर इसके ऊपर काम करके आप बाहर निकल जाओ। क्योंकि जो मेरे इनलॉज रहे हैं उनके घर में सारी चीजें ऐसी ही हुई है, ऐसी ही, और सब ऐसे ही आधी आधी मौत मरे हैं, सब ऐसे ही हुई है। फिर आगे लेके आऊंगी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ, मेरी जो ननन थी, उसकी भी मैं कहानी बताऊंगी फिर किसी दिन। तो यहां क्या है, अगर गुस्सा आपको आ रहा है, समझ लो गुस्सा हमें दूसरों की वजह से, कि दूसरों की वजह से जो गुस्सा है, आप सोचते हो दूसरों की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, तो जो गुस्सा है वो दूसरों की वजह से नहीं है आता, वो हमेशा हमारे अंदर ही होता है। गुस्सा हमें हमारा पैटर्न दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये चिंगारी दबी हुई है, जो गुस्से का पैटर्न। पहला क्या हुआ, सेक्सुअल क्रेविंग, दूसरा क्या हुआ, गुस्सा। गुस्सा हमें दूसरों की वजह से नहीं आता, गुस्सा हमेशा हमारी वजह से आता है। हम अंदर से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, चाहे वो बच्चों की वजह से, चाहे हस्बैंड की वजह से, चाहे इन-लॉज की वजह से, चाहे आपकी सराउंडिंग जहां आप काम करते हैं ऑफिस में उनकी वजह से, चाहे आप पड़ोसी अड़ोसी, जो भी आप अपना पैटर्न देख लें, आप सोचते हैं कि आप उनसे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि छोटी छोटी चीजों पे आप ट्रिगर हो जाते हैं। घर की बाई अगर काम सही नहीं करेगी, उसी पे ट्रिगर हो जाते हो आप, तो यहाँ ट्रिगर हो जाते हो और फिर दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हो। यहाँ ब्लेम की एनर्जी, ब्लेम और फ्रस्ट्रेट और गुस्सा, ये जब तीनों मिलके आपके अंदर मंथन करते हैं तो वो फेस पे दिखता है। फिर सांस छोटी हो जाती है, हार्ट पंप नहीं लेता। क्या होगा, मैम हैवीनेस हो रही है हार्ट के ऊपर, मेरा हार्ट ब्लॉक है, वो हार्ट ब्लॉक नहीं होता, कोई चीज है जो आपके अंदर बैठी हुई। इसलिए मैं कहती हूँ ध्यान दो एक एक पैटर्न पे। आपकी गुस्सा किस चीज के ऊपर है, आपका क्यों आ रहा है वो। सांस को लंबी करो उसी टाइम, जब छोटी हो एक गुस्सा है, गहरी और लंबी। जो आपकी लेफ्ट वाली है चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर लो, वो बहुत कूल होती है, ठंडी होती है। इसी से सांस लो, होल्ड करो, छोड़ो, 4 तक काउंट करो, 1 2 3 4 और होल्ड करो, 1 2 3 4, फिर रिलीज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना धीरे निकालोगे उतना ही कूल और काम थोड़ी सी देर में हो जाओगे। क्लियर यहाँ पे कि इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर हो जाते हैं, फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं, तुमने ऐसा कह दिया इसलिए गुस्सा हो गए, बच्चों ने ऐसा कर दिया, हस्बैंड ने ऐसा कर दिया। 3D का मतलब ही यही है कि आपने क्रिएट किया है, आपने पास्ट लाइफ में अपना काम ऑथेंटिकली नहीं किया, इसलिए आपको ये पनिशमेंट मिली है, जिसमें आपको कार्मिक हस्बैंड मिला, कार्मिक बच्चे मिले, कार्मिक इन-लॉज मिला, सब कुछ कार्मिक, क्योंकि आप ऑथेंटिक नहीं हो, लॉयल नहीं हो। आपने पास्ट लाइफ में अपना काम नहीं किया, तो मल्टीपल करके परमात्मा ने आपको काम दे दिया कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे अगर आप एग्जाम देने भी जाते हो, किसी के वो आ जाता है, जैसे एक पेपर में रह गया कोई, तो 2 पेपर में कोई फेल हो गया, बाकी में पास है, 2 में रह गया, तो अगली क्लास में उसको बिठा देंगे, तो अगली क्लास के पूरे सब्जेक्ट और 2 वो सब्जेक्ट, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सेम चीज ये है आपकी इस जन्म की। तो इसलिए दूसरों को बोलने की बजाय, दूसरों को उंगली करने की बजाय, अपने आप को एक्सेप्ट करो और सरेंडर करो। मैं ही लेकर के आई हूं, मेरा ही कर्मा है, परमात्मा मुझे ही रिलीज करना है, बट आप मुझे संभाले रखना, मेरे को शक्ति देना। नेक्स्ट, तुमने ऐसा कह दिया, ये गुस्सा हो गया कि 3D का मतलब यही है, आप एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हो, कोई एक चीजें ढूंढते हो आप, कि कोई मुझे छेड़ दे, उसके बाद मैं उसको दिखाता हूं, बस मुझे एक पॉइंट मिल जाए कहीं से। आप
खुद में ही दुनिया से दुखी हो, आपके अंदर की जो दुनिया है, आपकी बाहर की दुनिया से दुखी नहीं हो, आप अंदर की दुनिया से दुखी हैं, आप शांत नहीं हैं, यानी एट पीस, आपका मन बेचैन है, शांत नहीं है। इस वजह से आप अपना गुस्सा जो अंदर है उसको दूसरों पर निकालते हो। दूसरा कुछ नहीं करता। अगर आप पीस में हैं, आप शांति में हैं, आप शांत हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना है। अलाना फलाना ढिमकाना क्या है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें अपना लेसन कंप्लीट करके हमें अपने आप को यूनियन में लाना है, अपना सोल पर्पस फाउंड करना है, वो हमारी और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो अब आगे क्या है, अगर आप पीस में हैं, आप शांत हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है कोई कुछ भी करे या सोचे। आप ध्यान भी नहीं देंगे जब डॉग भौंकते हैं, बार्किंग करते हैं। आपने देखा है ना, कुत्ता भौंकता है, आपके ऊपर तो सिर्फ मतलब कि जब कुत्ता भौंकता है आप उसको सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भौंक रहा है, उसके साथ भौंकने लग जाते हो क्या आप। कुत्ता की भाषा वही है, जब वो भौंकता है तो आप क्या उसके साथ भौंकने लग जाते हो? नहीं भौंकते ना, क्योंकि पता आपको इसका स्वभाव है भौंकना, ये भौंकेगा। तो आप क्या करते हैं वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं रहेगा तब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। जब तक आप रियलाइजेशन में, अवेयरनेस में नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों के ऊपर ऐसे ही ब्लेम करते रहेंगे और ऐसे ही अपनी जर्नी को बहुत ही इतना वियर्ड बना देंगे कि ना आप खुद जी पाएंगे, ना आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके सराउंडिंग जो आपके बच्चे हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, कोई नहीं जी पाएगा। परमात्मा पर भरोसा रखो। अगर आज आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो परमात्मा पर भरोसा रखो और परमात्मा को हर वक्त धन्यवाद दो। परमात्मा, तूने तो मेरी हेल्प की है, ये मल्टीपल काम तो मैं खुद लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लॉयल नहीं हूं, मैं अपना काम सही से कर नहीं रहा। तो जब अब एक चीज और सुनो, आप बहुत महाभारत खेलते हो। अगर मैं आऊं आपके ग्रंथों पे आऊं तो यहाँ क्या है, जब पांडवों का अच्छा समय आ गया था तो आपका क्यों नहीं आएगा। आप एक चीज सोचो कि पांडवों ने इतना कष्ट सहा, लास्ट में उनका अच्छा समय आया, तो क्या आपका नहीं आएगा कि ये समय भी गुजर जाएगा, जो आपका बुरा टाइम है। अगर आप इसके अंदर चलते रहे तो आपका अच्छा समय भी आएगा। अब ये जो आप जैसे आप करते हैं ना कि मैंने तो रेकी सीख ली, मैंने तो डिस्टेंस हीलिंग ले ली, मैंने तो ये अपने एंसेस्टर हील करवा लिए, मैंने ये पैकेज लेके अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया, ये पैकेज ले लिया, वो पैकेज ले लिया। अब आपको मैं बहुत ध्यान से समझा रही हूं, आप सुनना इस चीज को। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही, कोई भी है, सबका अपना अपना कर्म है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। क्लियर? मेरा अपना फंडा है, मेरा अपना सिद्धांत है, मैं उसको बोलती हूं। यहां पे क्या है कि आपने ये सब कर लिया। जब पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, हमेशा रहे उनके पास। एक बार में ठीक कर देते, तथास्तु फूंक मार देते, ठीक करते। क्यों लाक्षागृह में उनको आग में जलाने के लिए लाक्षागृह तैयार किया उनके लिए कि मैंने तुम्हें रेकी दे दी, तुम्हें तो तुम ठीक हो जाओगे, मैंने तुम्हें फूंक मार दी। भगवान कृष्ण यही करते ना पांडवों के साथ, लो मैंने फूंक मार दी। लेकिन इतना कष्ट क्यों हुआ उन लोगों को, क्यों हुआ? वो झाड़ा दे के सब उतार देते, झाड़ा करवा लेते, भगवान कृष्णा से झाड़ा कर दो और हम तो बस ऐसे ही निकल जाएंगे हर चीज से, हमें तो स्वर्ग मिल जाएगा ऐसे, है ना। तो यहां क्या है, क्यों दुखी हुए पांडव? झाड़ा लगवा के ठीक कर लेते, रेकी लेके, पैकेज लेके। भगवान बुद्ध को ही देख लो, उसके पास पैसे थे, मनी थे, सब कुछ था, किसी को भी हायर कर लेते। वो क्यों दुख पाए? एक एक चीज उन्होंने, अन्न जल सब त्याग कर दिया अपनी एनलाइटनमेंट के लिए। क्यों? सोचा कभी? जो ग्रंथ पढ़ते हो बड़े बड़े, रोटी खाई सो गए टांग ऊपर करके, क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है।
शाम को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, खाया पिया, सुबह पोटी कर दी, बस अपने भैंस गाय की तरह पड़े हुए हैं, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, वो हमें कष्ट दे रहे हैं, उसकी वाइफ हमें कष्ट दे रही है, उनके बच्चे हमें कष्ट दे, सब करेंगे। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो यहां क्या है, उसको क्या है कि जो समस्याएं हैं, क्यों पांडव दुखी हुए, जो भी समस्याएं झेली, क्या आप झेल सकते हैं वो समस्याएं जो पांडवों ने झेली? द्रौपदी चीर वस्त्र हरण, आपकी तो कोई इंसल्ट कर दे तो आप खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी का तो भरी सभा में चीर हरण किया। अभिमन्यु को, जो राजकुमार था, राजकुमार, ये सारे राजकुमार थे, ये भगवान कृष्णा के सामने अभिमन्यु वध हुआ, क्या वो अपनी माया से अभिमन्यु को बचा नहीं सकते थे? उसके भांजे का वध हो रहा है, बचा नहीं सकते थे क्या? वो बचा सकते थे, एक फूंक मारते और उसको ऊपर उड़ा देते ऐसे, और नीचे अपना वो युद्ध चलता रहता और एक साइड में खड़ा कर देते उसको। शांति से उनको बचा नहीं सकते थे, उनकी माया के चक्र से उसको ऊपर उठा देते, वो बच जाता। जो आपका प्रारब्ध है, जो आप ले करके आए हैं, आपका कर्म और लाइफ में जो आपको रोल, आपका जो रोल लिखा है, आप ये जो मूवी है इसके आप क्रिएटर हैं, आप इसके हीरो हैं, ये रोल आपको मिला है तो ये रोल आपको प्ले करना ही है, ये आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा करके आए हो, वो आपको करना है। इससे डरना नहीं, भागना नहीं, ना डरना ना भागना। जैसे पांडव ना डरे ना भागे, जुए में सब कुछ हार गए, किसी के घर वो गुलाम बने, सब कुछ किया उन्होंने। आप तब परमात्मा को अपना हाथ दे दो, ना डरना ना भागना। जब हम परमात्मा को साथ ले लेते हैं, उन्होंने परमात्मा का साथ था उनके साथ, हर कष्ट से वो पार होते चले गए, जितना भी दुख आया वो उससे ऊपर उठते चले गए। तब आप स्ट्रोंग हो जाते हो। भगवान कष्ट दूर नहीं करते, इनर वर्क आपका है, वो आपको करना ही है, वो आपको करना ही पड़ेगा। वो शक्ति देते हैं ताकि आप ओवरकम कर सको। परमात्मा शक्ति देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मेंटर चुनते हैं कि ये ओवरकम कर ले अपनी लाइफ में। जो चीजें इसकी बिखरी पड़ी है, जो खराब हो रही है, चिल्लम चिल्ली मचा के रखी हुई है इसने, एक मेंटर दिखाते हैं वो कि चलो इसका हाथ इससे पकड़वा देते हैं, मुझे तो नहीं देख पा रही है। वो क्या करते हैं, शक्ति देते हैं। 24 घंटे 24/7 आपके साथ रहते हैं। वो आपकी आत्मा अमर है, आपके अंदर वो क्या करते हैं, डिवाइन पावर भर देते हैं। जैसे आप इनर वर्क शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर डिवाइन पावर भरना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी डिवाइन मर्जिंग होती है, परमात्मा आपके अंदर उतर आते हैं। तो क्या होता है, ये शरीर अमर नहीं होता, ये शरीर तो जाएगा, आपकी आत्मा अमर हो जाती है। यहाँ पे अमर मतलब ये कष्ट भोगने के लिए इस धरती पे वो दोबारा नहीं आती। अब आपने, ये पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर आपने अपनी आत्मा को जकड़ के रखा हुआ है, और शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। इसलिए संबंध जो कहते हैं ना, इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम चला गया। आप टूटते कब हो, प्रेम चला गया, मेरा तो वो चला गया, अब मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। आपने उस इंसान के प्रति बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी थी, वो कष्ट देती हैं आपको। इसलिए मैंने जो आज चीजें बताई हैं, इनको आप देखो, सोचो अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हो आप, कौन सी एनर्जी आपके सराउंडिंग है, कष्ट की है, क्यों दुख बार बार मिल रहा है। इससे बेटर तरीके से अगर कोई आपको समझा दे और साथ में इनर वर्क करा दे, मैं वो उस ऊर्जा की बात करती हूं। आप जब ध्यान करते हो, आपको क्या दिखता है, मुझे तो मंदिर दिख गया, मुझे तो वो दिख गया, ये नहीं दिखता। आपकी आत्मा एक ऊर्जा से बनी है, तो आपको ऊर्जा ही दिखाई देगी, ऊर्जा। ऐसे आप ऊर्जा के भर जाते हो। जो मेरा इनर वर्क करते हैं उनको मालूम है, जब वो कुंडलिनी क्रिया करके और उस फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप इन करते हो तो उनको ऊर्जा दिखाई देती है। ऊर्जा, वो ऊर्जा से ही आपका शरीर बना है, और उस ऊर्जा में ही आपको मिल जाना, मेल्ट हो जाना। एक दिन आपको इस बाहर
जैसे यूनिवर्स बाहर है अंदर है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो बाहर है कि अंदर है। आप एक हो जाते हो बिल्कुल जब उस ऊर्जा फॉर्म में आते हो। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपके शरीर के अंदर कष्ट है, आप इंटीमेट होना नहीं भूलते। जब एक पीक लेवल पे आप इंटीमेट होते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो कि आपके घुटने भी रगड़ रहे हैं, पैर भी रगड़ रहे हैं, क्या हो रहा आपके अंदर क्या नहीं हो रहा। जब उस लेवल पे पहुंचते हो आप, तो आपको पता है ना क्या होता है। सेम चीज है, जब उस ऊर्जा के अंदर आप टैप इन करते हो, वो ऊर्जा और परमात्मा आपके अंदर आ जाते हैं, आप एक हो जाते हो। इससे ज्यादा खोल के मैं नहीं बता सकती। एक मेंटर का काम ही यही होता है, हर चीज के ऊपर ध्यान देना और हर चीज को खोल के बताना। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपका काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल है, वो अपना स्पिरिचुअल काम पास्ट लाइफ में करके, आपका वेट करके दोबारा इस धरती पे आया ताकि आप स्पिरिचुअल हो जाओ। पास्ट लाइफ में आप मेटेरियलिस्ट थे, 3D खेल रहे थे उसके साथ। इस बार वो आपका मिरर बन के आया है, वो 3D खेल रहा है। आपको स्पिरिचुअल होना है, उसको चेजिंग नहीं करना, उसको भूल जाओ बिल्कुल। आपको अपना ऑथेंटिकली लॉयल्टी के साथ परमात्मा का हाथ पकड़ते हुए आपको ये काम करना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।